जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एन सी आर टी क्लास 6 चैप्टर 9 साइंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्रास लैंड से देखते हैं, ठीक है। ग्रास लैंड मतलब घास का मैदान वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और लायन A lion lives in a forest on a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light and brown color. अब बोल रहा है कि जो लायन होता है वो फॉरेस्ट में रहता है या ग्रास लैंड में रहता है। लायन आप लोग देखे होंगे, जू वगैरह गए होंगे तो, ठीक है, चिड़ियाघर। इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल का लायन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है दैट कैन हर्ट, किसी को हर्ट करता है और एनिमल को किल करता है, खा and it is light brown color. Look in picture lion that is of the air. क्या है, लायन को ये दिखाया गया है। ये देखिए लायन का, देखिए जूम हो गया है, ठीक है। ये डियर है अपना, ठीक है। how are how are the eye places in the face for these two animals? Are they in the front or on the side of the face? Lions have long claws in their front leg and that can be drawn inside the toe. Do you features of lion helps in any way to lion आप देखेंगे उसी प्रकार इसमें बताया जाएगा, ठीक है। सर्वाइव it is it is light brown color help it's to hide in a dry grassland when it hunts for a prey animal to eat prey मतलब क्या होता है, animal to eat. The eye in the front of the face allow to have a correct idea about the locations of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. Deer क्या है, एक another animal है जो forest और grassland में रहता है. It has a strong teeth and chewing hard plants and stem of the forest. इसका क्या है, जो चबाने का जो वो चीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, ठीक है। डियर नीड्स नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स इन एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक्स देयर प्रे, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड डू नॉट बिकम देयर प्रे का मतलब समझ लिया कि एनिमल टू इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पार्टी It has long ear and hair movement of predator, and the eye on the sides. Its head allow it look in the all direction for danger. The speed of deer helps them run away from the predators. Predator मतलब होता है जो भी एनिमल लाइक लायन दैट मेक्स देयर प्रे, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो ये डियर होता है ना, इसकी आँखें ये इसको बहुत तेज आँख है, ठीक है। ये जो है ना वो चारों तरफ से ये बताता है कि कौन आ रहा है, क्या कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत तेज भागता भी है, ठीक है, देखने में, ठीक है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ लायन डियर एंड अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ठीक है। सम एक्वेटिक कहने का क्या मतलब पानी से नहीं, मतलब ऐसा है जो पानी में रहता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल बोलेंगे, ठीक है। ओशियन, ठीक है। एक जोग्राफी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओशियन कितना होता है बताइए, ओशियन कितना होता है। तो ओशियन पैसा से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 होता है ओशियन, पैसा, ठीक है। पी फॉर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। इस टाइप का ओशियन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी
वी रेडी टू डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्ट टू लिव इन द सी। मतलब इसमें बताया गया है कि आप फिश अडेप्ट कैसे कर लेता है सी में। मेनी अदर सी एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन एंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर एंड therefore are some sea animals like squids and octopus which do not have the streamline shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch and prey that moves towards them. However, when they move in the water, make their body shape streamline. These animals have gills to help them। मतलब वही बोल रहा है कि जो ओशियन का एनिमल होता है वो कैसे अपना सरवाइव करता है, कैसे करता है। ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं। And they breathe in the air just nostrils and blowholes that located on the upper parts of their head. This allows them breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out the surface from time to time and breathe in air. Did you see ever the interesting dolphin in a टेलीविज़न प्रोग्राम एंड फिल्म ओशियंस लाइव्स। ठीक है, पॉन्ड्स एंड लेक के बारे में जानने की कोशिश। पॉन्ड और लेक, तालाब तालाब और लेक वगैरह के बारे में बताया गया। ठीक है, हैव यू सीन द प्लांट ग्रोइंग इन अ पॉन्ड्स। क्या आपने देखा है कि जो प्लांट पॉन्ड वगैरह में, तालाब वगैरह में जो लेक पॉन्ड लेक और रिवर में सम ड्रेनेज, कुछ जो प्लांट को देखे होंगे कि जैसे ये देखिए। ठीक है, वो उगता हुआ रहता है। ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में बताया जाए। Go on the field trip and nearby pond if possible to try observe kinds of plants that are seen there. Observe the leaves, stem and root of these plants. Some of these plants have already their roots fixed in the soil and grow the water। ये देखिए कुछ ऐसा प्लांट होता है। ये देखिए ओशियन है और इसके अंदर क्या रहता है, रूट्स वगैरह रहता है, तो ये इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो लैंड पे रहता है, एंड रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द absorption nutrients and water from the soil। However, aquatic plant roots are much reduced in the size and their main function is to hold the plant in place। The stem the stem of these plants are long, hollow and light. The stem grow up to surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। Some aquatic plant some aquatic plants are submerged in water। जो कुछ aquatic plant जो रहते हैं वो पानी में submerge कर देते हैं। All parts of such plants are underwater। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves। These can bend in the flowing water। In submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them। फ्रॉग यूजुअली लिव इन अ पॉन्ड। फ्रॉग कहाँ पे रहता है, लिव इन अ पॉन्ड में देखे होंगे फ्रॉग वगैरह। ठीक है, फ्रॉग दोनों में रहता है। ठीक है, जमीन पर वो दोनों में। कैन स्टे तो उसको एम्फीबियन बोला जाता है। ठीक है, बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। वही बता दिया कि दोनों में रह सकता है। ठीक है, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड दैट हेल्प्स देम लीपिंग, कैचिंग एंड देन प्रे। They have a webbed feet with the help of help them in a swim in water। We have discussed only a few common animal and plants compared to a wide variety of live in a different habitat। You may have also noticed the very wide variety of the plant around you। हम लोग नोटिस कर चुके हैं कि बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड हमारे चारों तरफ रहता है। When you prepare the herbarium as a part of the suggest activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see in herbarium of a leaves of
plants on the region on the earth. अब क्या है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स में क्या मतलब जैसे हर किसी का ज्ञान होता है, आपके पास कुछ कुछ होगा, ठीक है। तो उसी का क्या है करेक्टरिस्टिक्स, अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या है, ठीक है। when we went on the when we went on a journey through the different habitat and discussed many plants and animals. In activity 1, we listed object and animal and found in a different surrounding. Suppose we stop a while and think with example in our list are living. Let us think of example from forest. Trees, creepers, small and big animals, birds, snakes and insects, rocks, wild water and air, dry leaves and dead animals, mushroom and moss may only some of the objects are present in the forest. Which of these are living? Think think of object that you think of object that you can see around you of this moment and group of them living and non living things. फिर से है living and loving things बता सकते हैं। living things मतलब ऐसा चीज़ जिसमें चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, ये सब क्या होता है लिविंग थिंग्स होता है। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ऐसा है जो सांस वगैरह नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बोल नहीं कर सकता, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे पेन, बुक, चेयर, टेबल, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स आता है। Some of cases it is easy to uh, for us to know. For example, we know that object like a chair, table not alive. ठीक है, जो हम लोग चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, वो क्या जिंदा नहीं है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, ठीक है। पहेली was reading from the complete nonsense reading and idiot real. Paheli and Buzo found the poem very funny because when they knew that a chair and table is not Levi that cannot be कुछ टेबल है, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। चेयर, टेबल, स्टोन एंड कॉइन आर नॉट अलाइव। चेयर, टेबल जो भी देखते हैं वो सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स। सिमिलरली वी डू नॉट do know that we are alive and so other all are people around the world. We also see animals around us that are so full of life, dogs, cats, squirrels, insects, many and other। ये सब क्या living things है, ठीक है। how how do we know that something is living? Often it is not so easy to decide. We are told the plant are living thing but do not move like a dog and pigeons. But other hand, a car, buses can move in still consider them non-living things. Plants and animal appear to grow in size time to time। मतलब जो प्लांट और एनिमल होता है टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है, ठीक है। देखो कार जो आप बोल रहे हैं कि जो कार वगैरह चलता है, ठीक ये क्या लिविंग थिंग्स है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। बट then at times in the sky also seem to grow inside does not mean the cloud are living. So how does one distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them different from the living things? मतलब जो लिविंग थिंग्स रहता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, वो एक दूसरे से नॉन लिविंग थिंग से अलग होता है। मतलब वही लिविंग में जो सांस ले सकता है, जिसका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, तो वो लिविंग थिंग्स में आता है। जो नहीं जिसका ग्रोथ है, जो सांस नहीं ले सकता है, ठीक है, वो क्या होगा नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। You are wonderful example of a living being. What characteristics do you have which make you different from the non-living things? List a few of these characteristics in your notebook. Look at list and mark those characteristics that you have listed.
which may also found in animal or plant. Some of these characteristics are perhaps common of all living things. ठीक है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सबको फूड की ज़रूरत होता है। ठीक है, सबको फूड की ज़रूरत है, मतलब खाना सबको लिए चाहिए जो लिविंग थिंग्स रहते हैं। चैप्टर 1 and 2 we learn that living things need food and how essential it is to animal and us। ठीक है, we have also learned plant make their own food by the process of photosynthesis। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। किससे? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो सन का लाइट है, वाटर है, स्टू वगैरह है। ठीक है, वो सब के प्रेजेंस में। एनिमल डिपेंड्स ऑन अ प्लांट एंड अदर एनिमल ऑन देयर फूड। एनिमल डिपेंड क्या रहता है, जो हम लोग हैं वो डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट पे, एंड अदर एनिमल ऑन देयर फूड। Food gives food gives organism the energy need them to grow। फूड क्या कर देता है? फूड हम लोग को एनर्जी देता है जिससे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन ऑन इनसाइड। ठीक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? पूछ रहा है कि जितना ऑर्गेनिज्म है वो क्या growth so far that does Gupta had a whole airbag system if you cannot hear it anymore, isn't it? You must have grown taller during this year। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आप 2-3 साल पहले कैसे थे और अभी कैसे हो। तो थोड़े से हर पर ग्रो होते रहते हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। a few more years you will become an adult man, right? जैसे पहले छोटा था और भी छोटा थे, कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, ये बन गया फिर ये। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार क्या है, ग्रोथ होते गए। ठीक है, notice push grow into the adult chicken, hatches from eggs, grow into the hen or cock। Plants also grow। Look around you and see a few plants in a particular time, some very small and young, some are bigger। ठीक है, जो हम लोग प्लांट वगैरह देखते हैं ना तो कुछ बहुत छोटा रहता है, कुछ यंग रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, दे मे ऑल बी अ डिफरेंट स्टेज ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है, वो सब अपने अपने ग्रोथ में अलग अलग स्टेज के हैं। ठीक है, जैसे पहले कोई छोटा रहता है, बच्चा रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार प्लांट का दिखता है। ठीक है, look at the plants after a few days and week। प्लांट को देखिए कुछ दिन और कुछ वीक, यू फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव अ ग्रोथ इनसाइड। और प्लांट को देखिएगा ना तो कुछ समय देखिएगा, 10 दिन पहले ऐसा था, 10 दिन बाद कुछ ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ स्टीम टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितना भी लिविंग थिंग्स है उसमें क्या ग्रोथ कॉमन फीचर्स है। ठीक है, डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शुड ग्रोथ? डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर मतलब जो सांस ले सकता है। ठीक है, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है? ब्रीथ करता है। ठीक है सर, कैन बी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? नहीं। व्हेन वी इनहेल the air moves from outside and inside of our body। when we breathe out and air moves from inside and uh, our body to outside। breathing is a part of process। breathing क्या है? breathing एक part है प्रोसेस का, respiration का। ठीक है, respiration क्या है? एक breathing सांस लेने का प्रक्रिया, एक सेल और इनहेल करने, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है? उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, इन द रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, वही बोल रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ लेते हैं एंड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी
वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल काउ, बफेलो, डॉग्स, कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। जो प्रोसेस है ना ब्रीथिंग करने का एनिमल का, काउ का, जो भी एनिमल है ना उसका सेम ही रहता है। ठीक है, ऑब्जर्व any one of these animal while they are uh, taking rest and notice the movement of their abdomen. This show movement of indicate that they are breathing। ठीक है, तो सबका ब्रेथ करने का तरीका सेम रहता है, तो कुछ अलग नहीं हो सकता। ठीक है, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन पहले बता चुके हैं तो क्या होता है, एक्सेल और इनहेल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन होता है जो भी हम लोग श्वास हवा जो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक, रेस्पिरेशन है नेसेसरी है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सांस ले सकता है, चल सकता है, जिसका ग्रोथ हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, it is through respiration that body finally obtain energy from the food intake। Some animals may have a different mechanism to exchange the gases, which is part of the respiration process। ठीक है, जो एनिमल होता है अलग अलग मैकेनिज्म एक्सचेंज रहता है गैस का एक्सचेंज करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेथ देयर स्किन। अर्थवर्म जो होता है अपनी स्किन से, जो अर्थवर्म देखे होंगे तो वो क्या करता है, स्किन से लेता है। ठीक है, फिश कैन ब्रीथ लॉन्ट हैव अ गिल्स फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो फिश वगैरह रहता है ना वो पानी में क्या, पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स रहता है उसी से गिल से सांस लेते हैं। गिल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? हाँ, प्लांट जो होता है वो भी लेता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ प्लांट मेनली टेक्स इन लिप्स। लिप जो पत्ता रहता है वो पत्ता से क्या रहता है अपना रिस्पायर करता है। ठीक है, द लिप्स टेक इन surrounding your favorite food bright light and thrown in the above situation on some example of exchange in our surrounding. All of us respond immediately and such change in our surrounding that makes us respond to them is stimuli। ठीक है, जो कोई भी स्टिमुलाई करने का क्या मतलब कि जो भी चेंज हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई गर्म पानी रखा उसको टच कीजिए तो हाथ अपने आप पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड हो गया। तो ये रिस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस है ना तो उसी को स्टिमुलाई टू द अदर एनिमल रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई ऑब्जर्व द बिहेवियर एनिमल व्हेन बी फूड इन सर्व टू देम डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव और सीइंग द फूड। ठीक है, अगर कोई एनिमल को हम लोग फूड देते हैं तो वो सडनली एक्टिव हो जाता है और सीइंग टू फूड। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द बर्ड व्हाट डज इट। अगर बर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो बर्ड उड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टिमुलाई। ठीक है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड किया। वाइल्ड एनिमल रन अवे when a bright light flashed towards them। Similarly, cockroaches begin to move their hiding place in the light in the kitchen switch on at night। Can you give some more example of responses on animal to stimuli? मतलब stimuli मतलब रिस्पॉन्स करने का प्रोसेस। ठीक है, तो प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड stimuli। Plant flower, some of plants bloom only night। Some plants flower close after the sunset। ठीक है, in some plants like misoma commonly known as touch me not। touch me not आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उसको टच कीजिएगा ना तो अपने आप क्या होगा, थोड़ा सा जो पत्ता उसका रहता है वो सिक हो जाता है। ठीक है, उसको ही नहीं बोला जाता है हिंदी में। and these are some example response plant to the change in surrounding। ठीक है, place the potato in the room and away from the window through which sunlight enters sometime during continue watering the plants for a few days। Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the directions of each blends। Do all organisms reproduce their kind? ठीक है,
जो जितना भी पूछ रहा है कि जितना भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपना बच्चा खुद ही रिप्रोड्यूस करता है, तो इसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है। Have you ever seen nest and some birds like pigeon? Many birds lay their eggs in the nest. Some on the eggs hatches and young birds come out of them. देखिए ये क्या है? इसके ये birds, ठीक है। It is not growing upright. Do you think they may respond to some stimuli? All living respond to change the living change around them. Living organism and excretion. Excretions मतलब जो एक्सक्रेशन करने मतलब जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह। ठीक है। वो सब क्या होता है, एक्सक्रेशन में आ जाता है। ठीक है। चाहे जो भी पसीना वगैरह निकलता है वो सब भी क्या आ जाता है उसी में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको फूड चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, खाना तो चाहिए। नॉट ऑल फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज। जितना भी फूड है ज़रूरी नहीं कि वो सब काम का ही रहता है। ओनली पार्ट ऑफ दिस यूटिलाइज बाय द बॉडी, व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट एंड दिस हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वेस्ट। वेस्ट के माध्यम से बाहर नहीं, जैसे टॉयलेट हो गया, बॉडी हो गया, ये सब क्या होता है, वेस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम ऑफ द वेस्ट इन other life process. Also the process getting rid waste by organism is called excretion। पहले ही बता दिया excretion मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे पैर, बॉडी, पसीना जो भी है। ठीक है, तो वो सब क्या आता है, एक्सक्रेशन आता है। डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रेट? क्या प्लांट एक्सक्रेट करते हैं? हाँ, दे डू बट नॉट सीन in the animal. The mechanism in a plant are little different. Some plant find possible to store the waste products, ठीक है, within their parts in the way that they do not harm the plant or whole. Some plants remove waste products in secretion। ठीक है, कुछ जो प्लांट होते हैं वो सिक्रेशन के माध्यम से अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन में होता है। ठीक है। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक सम टू ऑल ऑर्गेनिज्म। Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may different in different animals. Some animals produce their young ones and throw eggs. कुछ जो एनिमल होते हैं अंडा देते हैं, कुछ सम एनिमल्स के बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है, कुछ जो ये देखिए ये है ना गाय का बच्चा, ठीक है, बछड़ा बोला जाता है। ठीक है, कैट है तो कैट हो गया, डॉग है तो डॉग हो गया। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल प्लांट also develop their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds and plants produce seeds। ठीक है, जैसे जो प्लांट वगैरह रहता है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, सीड। ठीक है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स इज रिप्रोडक्शन। इट इज टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? Some plants also reproduce through the parts other than seeds. For example, the potato with rods grow into the new plant। हम देख सकते हैं plant also reproduce through the cutting and would like to grow plant in the roots। तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या सभी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? जरूरी नहीं। ठीक है, प्लांट जैसे रहता है, प्लांट एक ही जगह रहता है, वो मूव नहीं करते, ये कोई फिक्स नहीं। ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो आवर बॉडी मूवमेंट। वाट अबाउट प्लांट एंड दे ऑल्सो मूव? प्लांट मूव करते हैं क्या? नहीं। प्लांट आर जनरली एंकर इन द सॉइल, दे डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर। प्लांट एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है। However, various substances like water, mineral, and food synthesis by they move from one part of the plants to other. Have you noticed any kind of movement in the plants, opening or closing of flowers? Do you recall some
प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स इन सर्टन स्टिमुलाई। टच मी नॉट के बारे में बता रहा था कि जैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स कार बस। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग थिंग्स हो जाएगा, जैसे कार हो गया एंड पेपर क्लाउड्स एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन these movement from the movement of living beings. There is a such variety of organisms, but all of them show some common characteristics. मतलब सभी में क्या रहता है, ये वैरायटी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ जो है उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वी हैव डिस्कस हियर अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग डाई। Because organisms die, particular type of organism can survive over 1,000 years living. They reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. That's last time. When we see that all living things seem to have common characteristics, हम लोग देख चुके हैं कि जो all living things है उसका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, सांस लेता है, उसको फूड की ज़रूरत होता है, ठीक है, ये बोला है दे ऑल नीड फूड, सभी को फूड की ज़रूरत होगा, सांस ले सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स शो मूवमेंट एंड ग्रो एंड डाई, ठीक है, और ग्रो करेगा और मर जाएगा, ठीक है। Do you find non-living things that also have some these characteristics? Car, bicycle, water, and river moves. Some moon moves in a sky, cloud grow in size, and can such things be called living? We ask ourselves, do this object also have characteristics in living? In general, some things that is living may have all the characteristics that we have discussed. Non-living things may not show all the characteristics at same time. And this is true. Do you always find living things definitely show all characteristics of living we have discussed? Do we always find that non-living things may show only or only some of these characteristics never all? To understand the little better, let us specific example consider some seed may know it is living. It can stay soft for a month and not show any growth. Some of the other characteristics of life, however, we bring same kind of seed and plants in soil, water, and turns into a whole plant. With the seed we food, and it did grow and reproduce when it was the soft for many months. We see that there can be cases we cannot easily say that things has all characteristics we have discussed. What then then is life? Push your hand deep inside the sack and read. You will find the word inside. There is a some heat being produced inside the stack of wheat. The seed respire and in that process give out some heat. When see that respiration is the process that takes place in seeds, even when some of other life process may not invariant, it may not be very easy to answer our question. What then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude life is a beautiful. ठीक है, चैप्टर 2 ख़त्म, ठीक है। इसको आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी ये हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।